अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के पेशेंट में या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में जिसके डायलिसिस होना शुरू होते हैं या जिन पेशेंट्स में डायलिसिस हो रहे होते हैं उनके लिए जो वैस्कुलर एक्सेस है डायलिसिस के लिए वो क्या है, डायलिसिस के लिए वैस्कुलर एक्सेस का होना कितना ज़रूरी है और वैस्कुलर एक्सेस की अक़साम क्या हैं, कितनी अक़साम हैं। तो देखें, जब आपके किडनीज फेल हो चुकी हैं, एक पेशेंट्स के किडनीज फेल हो चुके हैं, पेशेंट के ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ चुका है, पोटाशियम फास्फोरस बढ़ चुका है, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ चुकी हैं, तो इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए डायलिसिस मशीन के ज़रिए पेशेंट के ब्लड में से यूरिया और क्रिएटिनिन को फ़िल्टर आउट किया जाता है। पोटाशियम और फास्फोरस है, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसको फ़िल्टर किया जाता है। तो उसके लिए जो पेशेंट का ब्लड फ्लो है वो मैक्सिमम चाहिए होता है, 400 ml 300 ml पर मिनट की स्पीड से डायलिसिस मशीन को चाहिए होता है। तो उसके लिए डायलिसिस एक्सेस है, जो वास्कुलर एक्सेस है उसका होना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले ये कि जिन पेशेंट्स के इमरजेंसी डायलिसिस होने हैं या फास्ट डायलिसिस होने हैं उसके लिए डायलिसिस कैथेटर डाला जाता है पेशेंट की वेन के अंदर। इंटरनल जुगुलर वेन है या फेमरल वेन है, सबक्लेवियन वेन में भी डाला जाता है। जो बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट गर्दन भी मूव कर सकता है, सोने में भी आसानी होती है, साइड भी चेंज कर सकता है। जो फेमरल वेन है वो एक तो जॉइंट पे होती है, उसके अलावा जगह भी इस तरह की है, पेशेंट ने चलना है, मूवमेंट करनी है, सोना है, तो उसमें पेशेंट को रुकावट आती है, पेन होती है, स्टिचेस लगे होते हैं। तो जो पेशेंट्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ में चले जाते हैं, जिनके लाइफ टाइम डायलिसिस होना होते हैं, तो उन पेशेंट्स के बाजू के ऊपर एवी फिस्टुला परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि पेशेंट्स के वेन्स के अंदर इतना ब्लड फ्लो नहीं है जो कि डायलिसिस मशीन को चाहिए होता है 300 ml पर मिनट की स्पीड से या 400 ml पर मिनट की स्पीड से। तो उन पेशेंट्स में आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाकर एक एवी फिस्टुला परफॉर्म किया जाता है ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो मिल सके। और इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स के बाजू के ऊपर एवी ग्राफ्ट परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि उन पेशेंट्स में एवी फिस्टुला नामुमकिन होता है। उनका जो वेन्स का ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, स्टीनोसिस हो जाती है, वेनें तंग पड़ जाती हैं शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से। तो उन पेशेंट्स में एवी ग्राफ्ट परफॉर्म किया जाता है। एवी ग्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाली जाती है वेन्स और आर्टरीज के दरमियान, ताकि वेन्स का ब्लड फ्लो है वो बढ़ाया जा सके, डायलिसिस मशीन में जो ब्लड फ्लो चाहिए होता है उसको मुमकिन बनाया जाए। वेस्कुलर एक्सेस है, उसमें डायलिसिस कैथेटर है जो कि टेम्परेरी होता है, 20 या 25 दिन के लिए डाला जाता है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन बन जाती है, रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद होता है एवी फिस्टुला, या फिर उसके अलावा एवी फिस्टुला की किस्म है एवी ग्राफ्ट। तो एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट में ही डायलिसिस कैथेटर की तरह इन्फेक्शन बन सकता है अगर आप पेशेंट्स के बाजू को क्लीन नहीं करते, डायलिसिस सेशन से पहले उसको क्लीन नहीं किया जाता, डिसइंफेक्शन नहीं किया जाता, तो बार बार निडल्स लगने से वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है, फिस्टुला वाली जगह पे रेशा भी निकल सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं फिस्टुला में, ग्राफ्ट में, कैस्टर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म डायलिसिस एक्सेस होती है। क्योंकि फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट लॉन्ग टर्म डायलिसिस एक्सेस होती है, इसलिए इसमें कम से कम चांस होते हैं अगर इसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाए। क्योंकि फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट डायलिसिस में लॉन्ग टर्म डायलिसिस एक्सेस है, इसलिए इसकी ज़्यादा केयर करनी होती है। जब आप सोते हैं तो इसको नीचे नहीं करना होता। ऐसा करने से जब आपके बाजू के ऊपर दबाव पड़ता है, वेन्स का प्रेशर कम होता है, उससे भी फिर आपका फिस्टुला बंद हो सकता है। फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट डायलिसिस पेशेंट में लॉन्ग टर्म डायलिसिस एक्सेस होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा केयर करनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट सो जाता है, फिस्टुला वाला बाजू नीचे आ जाता है, वेन्स में ब्लड फ्लो कम होने से फिस्टुला बंद भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने से भी फिस्टुला बंद हो जाता है। बाज़ दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर में फिस्टुला पेशेंट का ब्लास्ट भी हो जाता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है, बढ़ता है, उससे फिर फिस्टुला ब्लास्ट भी हो जाता है। या ऐसा होता है बाज़ दफ़ा फिस्टुला में क्लॉट आ जाता है, ब्लड फ्लो कम होता है फिस्टुला वाली साइड पे, उससे फिर फिस्टुला या ग्राफ्ट बंद हो जाता है।
या बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि फिस्टुला के आगे रेजिस्टेंट है, उसमें क्लॉट आ गया है, ब्लॉकेज आ गई है, तो फिर फिस्टुला ब्लास्ट भी हो जाता है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एवी फिस्टुला और ग्राफ्ट्स की। इन्फेक्शन पड़ जाती है इसमें अगर डायलिसिस से पहले, नीडल इंसर्शन से पहले इसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, इसको साफ नहीं किया जाता एरियाज को। बार बार नीडल लगने से इसमें इन्फेक्शन भी बन जाती है, जिससे फिर फिस्टुला ब्लास्ट हो जाता है, इसमें लीकेज होना शुरू हो जाती है। इन सारी चीज़ों की केयर भी करनी होती है क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने होते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।